अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पहले ये देखा कि हमें फाइट्स में क्या नहीं करना चाहिए, तो अब सवाल ये उठता है तो भाई अब लड़ें किस तरह हम? हमें कोई लड़ने का तरीका ही बता दो ताकि हम अच्छे तरीके से लड़ सकें। तो गॉटमैन ने एक फार्मूला बताया है, उसमें कुछ चीज़ें इनका ख्याल रखें तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत स्मूथ हो सकती हैं। Rather than making it a fight, it can become an exercise of conflict resolution। दोनों में कॉन्नोटेशन का डिफरेंस देखें, एक फाइट है, एक लड़ाई है, और एक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक्सरसाइज। टू बिगिन विद, जब भी कोई एक मसला होता है, इंस्टेड ऑफ पाउंसिंग ऑन योर मेट विद क्रिटिसिज्म, यूज विद गॉटमैन्स कॉल ए सॉफ्टेंड स्टार्ट। आप किसी बात पे अपसेट है तो rather than आप डायरेक्ट क्रिटिसाइज करें सामने वाले को, rather than आप फौरन अपसेट हो जाएं, जज्बाती हो जाएं, पहले अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा ना गहरी सांसें लें। मामला आ गया, फौरन रिएक्ट नहीं करें, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करें। उसके बाद यूज आई स्टेटमेंट्स रेदर देन यू स्टेटमेंट। आप रेदर देन सामने वाले को बोले यू नेवर गेट अप विद द बेबी, आप कभी ये नहीं करते, मुझे इस पर गुस्सा आता है, आप बोले अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, पुट योर क्वेश्चंस पॉजिटिवली। अपने सवालात को, अपने मसले मसाइल को पॉजिटिवली पुट करें, रेदर देन सेइंग ये आप हमेशा ऐसे करते हैं या आप में ये मसला है, से अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ फ्रेजिंग का फर्क है, उससे पूरा मामला रेदर देन अटैकिंग एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकता है। और ये एक अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली पुट करना, मामलात को पॉजिटिव स्पिन देना, उसके बारे में है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक इज सुपर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, योर ओन फीलिंग्स about some particular situation that you are upset about. You don't describe your partner. अपने पार्टनर को डिस्क्राइब ना करें, अपने आप को डिस्क्राइब करें। जब आप अपने पार्टनर को डिस्क्राइब करने में होते हैं ना, तो होता क्या है भाई, आप सामने वाले को फील होता है आप उसको अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफेंसिवनेस क्रिएट होती है। और अगर कोई सामने वाले ने आपको सुनना भी होता है ना, वो सुनना छोड़ देता है क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसके बाद आप एक मूवमेंट लें, जिस तरह मैंने पहले बात कही, अपने जो रैम्पेजिंग जज्बाती इमोशंस है ना, उनको ठंडा करें। ठंडा करने के लिए जो आपको बेहतर लगता है वो कर लें। फॉर एग्जांपल, राइटर है, उसने बताया कि उसकी अपनी बेटी की बुक है, वो पढ़ के ठंडी हो जाती है। आपको वॉक लेने से ठंडा होता है, वैसे हो जाए। पानी पीने से, खाने जैसे आप ठंडे होते हैं वैसे हो जाए। बस अपने जज्बात को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। फाइनली अपने इमोशंस को अनटेंगल करें। मतलब आप पहले खुद समझें कि आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है, असल में वजह क्या है। बिकॉज इट इज एन मुमकिन जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। उसके बाद अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। ठीक है, मैंने बोला आप rather than saying you आई करें, फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें, अपने हिडन इमोशंस बताएं। बहुत दफा होता है क्या है कि जो हमारा गुस्सा है ना, वो हमारी इनसिक्योरिटी को कवर अप कर रहा होता है। उसके अलावा कोई भी चीज़, जिस तरह हमें लग रहा होता है हमें इतना टाइम मिल रहा है, उसको कवर कर रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि हम ही हमेशा विक्टिम बन जाते हैं, उसको कवर कर रहा होता है। गुस्सा एक फ्रंट होता है, स्मोक स्क्रीन होता है, जिसके बिहाइंड डीपर इमोशंस होते हैं। आप उन इमोशंस को अनकवर करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू लोकेट द डीपर फीलिंग्स बिहाइंड योर रिएक्शन। बट यू आर रियली फीलिंग, आर यू हर्ट, आर यू रशिंग टू ब्लेम योरसेल्फ बिफोर एनीवन एल्स कैन, व्हाट आर योर अजम्पशंस वर्सेस द एक्चुअल फैक्ट्स। अब राइटर इस तरह कहती है, यही जो अपने इमोशंस को समझना, सॉफ्टर इमोशंस को समझना, राइटर कहती है व्हेन आई लैश आउट एट टॉम, उसका जो हस्बैंड है, आई रियलाइज माई सॉफ्ट इमोशंस आर ऑफन दैट आई एम हर्ट, दैट ही डजंट सेंस दैट आई नीड अ हैंड, एंड एम्बैरेस्ड दैट ही सीम्स टू थिंक आई समहाउ बेटर सूटेड टू द ग्रंट वर्क। मतलब देखिए, राइटर को सामने तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन बैक एंड पे फीलिंग्स क्या है राइटर को, वो अनकवर कर रही है। इस तरह हमें भी करना है। फिर अब हमें है कि हमें अपने इमोशंस को स्ट्रेटेजिकली बयान करना है। सही है, आपने अपने इमोशंस को अनकवर कर लिया, अपने सॉफ्ट इमोशंस को ढूंढ लिया, अब उनको स्ट्रेटेजिकली करना है। फॉर एग्जांपल, राइटर कहती है नॉर्मली आई वुड पुल आउट माई यूजुअल एक्विजिशन दैट टॉम लिव्स इन अ सिंगल गाय बबल, बट इफ आई डू ही विल जस्ट टेल मी आई एम रॉन्ग। सही है, आप अपने पार्टनर को बोलते भाई आप सिंगल गाय बबल में रहते हो, वो बोलेगा नहीं मैं गलत, आप गलत कह रही है, बात ये कुछ भी नहीं हुआ। Instead, say, I feel depressed that you didn't remember to get basics like milk and bread at the store. Well, he can't challenge or question my feelings. क्या है नहीं भाई, अगर आपको एक चीज फील हो रही है तो वो सामने वाला उसको थोड़ी क्वेश्चन करेगा, वो तो बात सुनने की सेंस में आ जाएगा। मतलब समझे, फ्रॉम ए डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू टू अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू।
एंड दिस सॉर्ट ऑफ कन्फेशन engenders sympathy rather than argue. अब अगर आप इस तरह करेंगे तो ऑब्वियस बात है भाई, आपको सामने वाले पार्टनर से सिंपैथी मिलेगी, बहस नहीं मिलेगी, और इस तरह का सामने वाला मोटिवेट भी होगा, वो काम कर दे। मिसाल के तौर पे अगर आप बोले भाई मुझे उदासी हो रही है, काश ये ऐसे हो जाता, तो सामने वाले की सिंपैथी आपको मिलेगी। रहते मैं आपसे ही, आप कभी ये नहीं करते, सामने वाले का गुस्सा आपको मिलेगा। तो मोटिवेट सिंपैथी टू अर्न समथिंग गुड, टू गेट समथिंग गुड डन। उसके बाद फाइनली आपने अपने इमोशंस को एंटेंगल कर लिया, अपने इमोशंस को बयान किया इस तरह। राइटर मैंने आपको ऊपर बताया, मूविंग ऑन डिस्क्राइब विदाउट जजमेंट और ब्लेमिंग, फोकसिंग ऑन स्पेशल इशू रेदर देन पर्सन। आप पर्सन पे नहीं करें, सही है, इशू पे फोकस करें कि भाई ये हो रहा है, ये मसला है, और ये नहीं बोले मुझे ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए ये बताएं। मिसाल के तौर पे आप कमरे में एंटर हुए, कमरा पूरा उल्टा हुआ था और आपकी हट गई, तो आप ये नहीं बोले भाई कमरा पूरा सड़ा हुआ है और तुम ऐसे करते हो, और या तुम ऐसे करती हो या वैसे करती हो। बी पॉजिटिव से यार कमरा साफ होता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा अच्छा लगता है। पॉजिटिव पर फोकस करें और इंशाल्लाह आपका पार्टनर पर आपको इस मामले में हेल्प भी करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने इमोशंस को अनटेंगल किया, अपने इमोशंस को लेबल किया, सॉफ्टली बात करी, अपनी बात करी, फिर इशू को बताया, इशू को सॉल्व करने की तरफ गए। फिर व्हेन यू होपफुली बोथ काम डाउन, जब थोड़े जाहिर बात है मसला रिजॉल्व हो रहा है, ठंडे हो रहे हैं, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचे कि मिलजुल के सोल्यूशन विन विन, कि एक दूसरे को हो अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल भाई हम दोनों किस बात पे एग्री करते हैं, हम दोनों किस बात पे डिसएग्री करते हैं। हम सामने वाले से पूछे भाई आपके लिए असल में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट से लड़ाई में जीतना बन जाता है। हम ये सोचेंगे सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। और फाइनली रिपेयर द सिचुएशन विद अ फ्यू वर्ड्स, जोक्स और जेस्चर्स दैट गेट यू बैक ऑन द सेम टीम। मतलब हुआ क्या भाई, एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, बट आपने उसको रिजॉल्व कर लिया, और रिजॉल्व कर लिया तो फाइनली उसको रिपेयर करें, ताकि ये पता लगे कि आप लोग एक ही टीम पर हैं। एक दूसरे से मजाक करें, एक दूसरे को हक कर लें, अच्छे जेस्चर बनाएं, कहीं बाहर खाना खाने चले जाएं। व्हेन वी रिपेयर, वी अपोलोजाइज, एक्सप्लेन व्हाट वाज सो डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस that led us to that behavior. Ask for forgiveness and listen to our partner as they say what impact your behavior or had on them. मतलब अगर पार्टनर ने कोई ऐसी बात करी तो आपको बुरी लगी तो उसको एक्सप्लेन करें, माफी मांगे, मोहब्बत करें, ताकि थोड़े मस्ती मजाक कर लें कि आप लोग एक टीम पे वापस आ गए। और ऐसा करें जिससे लगे कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा भैया आगे और क्या हो सकता है कि हम इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, मजीद हम ज़्यादा अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, मेरे पार्ट पे वीकनेस क्या है, आगे क्या किया जाए। तो आई होप अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, अगर आपका पार्टनर इन चीज़ों में आपका साथ दे, आपकी लड़ाइयाँ बहुत पॉजिटिव और ना रेदर देन टेकिंग इट एज अ लड़ाई, एक ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बन सकती है कि हम मिलजुल के मामलात को कैसे कैटर करें, रेदर देन हम एक दूसरे से लड़ाई करें, मसले निकालें, हम मामलात को कैसे कैटर करें। थैंक यू।